वेलकम टू जॉब अपडेट्स बाय शुरैनिक जैन यूट्यूब चैनल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की तरफ से वैकेंसी आ रही है फॉर 2024, जहां पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। यस, ऑल इंडिया एलिजिबल है। फुल टाइम परमानेंट जॉब रहेगी। कोई कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं है, जो बढ़िया चीज़ है। सबसे बढ़िया बात, बीएससी या बीटेक एनी ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं, तो आज किसी को वीडियो छोड़ना नहीं है। ऊपर से सीटीसी प्रोवाइड कर रहे हैं 1,22,717 रुपीज़ पर मंथ प्लस 15% HR। तो बहुत ही अच्छी सैलरी है। अराउंड 17 लाख पर एनम की सीटीसी आपकी बन जाएगी। रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। अब क्या क्या और क्राइटेरियाज़ है, डिटेलिंग अगर आपको जानना है सिलेबस को लेकर के बाकी चीज़ें, तो पूरा वीडियो देखना। वैसे एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अभी तक अगर आप जॉब अपडेट्स कम्युनिटी में नहीं जुड़े हो देन डू डाउनलोड शुरैनिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप की लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल रही होगी। विजिट कीजिएगा ये ग्रुप, ताकि इस ग्रुप के अंदर आप डिस्कशन कर सको कि पढ़ाई कहाँ से कर रहे हो, कौन से कोर्सेज बढ़िया है, कौन से टीचर्स बढ़िया है, रिव्यूज़ लेना हो, मटीरियल शेयर करना हो, डाउट्स क्लियर करने हो, सब कुछ आप वहाँ पर कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सीरियस कम्युनिटी है, वहाँ पर कोई फेक चीज़ें नहीं होगी, कोई टाइम पास नहीं होगा, कोई डिस्ट्रैक्शन या प्रमोशन नहीं होगा, काम की बात रहेगी। एक डेडिकेटेड ग्रुप है, ठीक है। चलिए अब आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं। यहाँ पर पीडीएफ पर क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। सारा इंपॉर्टेंट डिटेल मैंने पहले से ही हाईलाइट करके रख दिया है। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन ही है, ऑफलाइन नहीं है। कैसे क्या फिल करना है पीडीएफ में मेंशन किया गया है। अब देखो, ये जो अपॉर्चुनिटी है वो 25 जुलाई को निकली थी। मैं वीडियो बना रहा हूँ 26 जुलाई को, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कब तक कहानी चलेगी? अगस्त 16 तक। पेपर 1 जो है सितंबर 8 को होगा। पेपर 2 एंड 3 एंड जो बाकी एग्जामिनेशंस है वो यहाँ पर अक्टूबर 19 को होगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पोजीशन भी है वो स्टैटिस्टिक्स में या फिर डेटा साइंस, डीआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऊपर वाला जनरल जो है वो सभी के लिए है, और ये वाला मास्टर्स इन कॉमर्स साइड है तो आपके लिए नहीं है। जो हमारी कम्युनिटी है वो मेजॉरिटी इंजीनियर्स की है, तो यहाँ पर आप ये चीज़ देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है। तो जनरल के लिए यहाँ पर वैकेंसी, मतलब जो जनरल कैटेगरी है, ओके, फर्स्ट पोजीशन अप्लाई टू ऑल, तो वो 66 वैकेंसी वहाँ पर है। और ये जो यहाँ पर डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वैकेंसी है उसमें 7 वैकेंसी है, ठीक है। ये वाला तो यार मास्टर्स चाहिए उसमें, तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। मेजॉरिटी स्टूडेंट जो हमारे यहाँ पर वीडियो को देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पे स्केल सबसे इंपॉर्टेंट है, 1,22,717 रुपीज़ पर मंथ, और ये विदाउट HRA है। HRA जो है 15% ऑफ द पे आपको मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेशनलिटी इंडिया या फिर नेपाल, भूटान अगर इर्द गिर्द में भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और फिर 21 ईयर्स मिनिमम एज रखा गया है, मैक्सिमम 30 ईयर्स रिलैक्सेशन मिल जाते हैं फॉर द स्पेशल कैटेगरीज। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो जनरल वाला जो मैंने आपको कहा था उसके अंदर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन इक्विवेलेंट टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विद मिनिमम 60% मार्क्स अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स भी चल जाएगा फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, ग्रेजुएशन लेवल का मतलब क्या है कि आपने क्लास 12 के बाद एटलीस्ट 3 साल का कोई ड्यूरेशन वाला जो कोर्स होता है ग्रेजुएट वाला वो आपने किया हुआ होना चाहिए। यानी BSc 3 साल का होता है, BTech 4 साल का, तो एनी ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कहा था सेकेंड वैकेंसी है मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, कॉमर्स वालों के लिए है, तो पढ़ सकते हो। और ये जो है डेटा साइंस वालों के लिए आप देख सकते हो, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आपने इसमें बैचलर्स डिग्री BTech किया है आप अप्लाई कर सकते हो। ये बात भी क्लियर है। तो CGPA और परसेंटेज का जो इक्विवेलेंट है यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि कोई कॉलेजेस में CGPA होता है तो CGPA कितना परसेंटेज होता है यहाँ पर दे रखा है। मैं हमेशा कहता हूँ 7 CGPA इज़ मोर देन सफिशिएंट। उसके ऊपर रहा तो ठीक है, 9-10 CGPA लाने की कोई ज़रूरत नहीं है इफ़ यू वांट टू गो फॉर दी गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। तो 7 CGPA इज़ गुड। बाकी आप हमेशा फोकस कीजिएगा कि एप्टीट्यूड पढ़िए, है ना, फिर जो मैथ्स होता है वो पढ़िए, प्रोबेबिलिटी और बाकी चीज़ें, यही आपको हेल्प करेगी इन फ्यूचर ऑल्सो। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट फॉर जनरल EWS 6 रखा गया है। और इसके अलावा जो स्पेशल कैटेगरीज है उसके लिए कोई भी ऐसे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ओके। और यहाँ पर स्कीम ऑफ सिलेक्शन क्या है, ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा और यहाँ पर 3 एग्जामिनेशन है, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड इंटरव्यू। चलिए डिटेलिंग पर बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर पैन इंडिया लोकेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटरव्यू हो या एग्जामिनेशन हो,
पैन इंडिया है तो किसी को कोई दिक्कत होगा नहीं। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो यहाँ पर जनरल OBC EWS वालों के लिए 850 प्लस 18% GST है, स्टाफ वालों के लिए कुछ भी नहीं, SC ST PWD के लिए सिर्फ 100 प्लस GST आपको पे करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो दैट जो लास्ट डेट है वो अगस्त 16 का है, तो इसके पहले पहले भर लेना, नहीं तो वीडियो अगर देरी से देखोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। हमें इंजीनियर्स की आदत होती है सब कुछ लेट करना है, यहाँ पर मत करना, ठीक है। सो हाउ टू अप्लाई के लिए यहाँ पर डिटेल जानकारी दे रखी है, कितना साइज़ होना चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, सब कुछ डिटेल में मेंशन किया गया है, जो बढ़िया चीज़ है। एंड फिर आप देख सकते हो यहाँ पर जो सिलेबस है और पेपर पैटर्न है इन डिटेल दिया गया है। फ़ेज़ 1 के अंदर 200 मार्क होगा और फ़ेज़ 1 के अंदर ये सारी चीज़ होगी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट्स एंड रीजनिंग, ठीक है। तो बेसिक ये चेक किया जाएगा। उसके बाद फ़ेज़ 2 एग्जामिनेशन है। फ़ेज़ 2 एग्जामिनेशन के अंदर आप देख सकते हो पेपर 1 और फिर उसके बाद पेपर 2 एंड पेपर 3, इस प्रकार से एग्जामिनेशन रखा गया है। और फिर सिलेबस जो है पेपर 1, 2, 3 का वो यहाँ पर डिटेल में दे रखा है। और फिर आप देख सकते हो हर एक का एग्जामिनेशन स्कीम जो है उसके बारे में डिटेल जानकारी दे रखी है। जैसे जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन थी वो मास्टर्स वालों के लिए, ओके, तो उसका भी डिटेलिंग दे रखा है। और जो डेटा साइंस वालों की ब्रांच है उसका भी यहाँ पर डिटेलिंग दे रखा है, ठीक है। तो डेटा साइंस वालों के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करवा रहे हैं। सो डेटा साइंस वालों के लिए कितना है, स्टैटिस्टिक्स पेपर 1, स्टैटिस्टिक्स अगेन और फिर बाद में इंग्लिश, ये चीज़ आपकी यहाँ पर चेक की जाएगी, ठीक है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ क्लियर है। एंड अगर इसके और ये भी पूरा डिटेल दे रखा है रेफरेंस बुक के साथ, कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है, और रिजर्वेशंस के लिए फॉर्म भी यहाँ पर दे रखे। सो आई होप यू एंजॉयड दी वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या, बाय।